नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ कर्क राशि का मार्च 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मार्च 2019 में कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है, यानी उनका समय ओवरऑल मार्च के महीने में कैसा रहेगा। कौन सा ग्रह उन्हें शुभ फल देंगे, कौन सा ग्रह उन्हें अशुभ फल देंगे। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये राशिफल मेरा केवल गोचर पर आधारित है, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपको बताएगा कि आपकी राशि के लिए इस समय गोचर में कौन सा ग्रह कैसा फल दे सकता है। आपकी कुंडली के अनुसार, यानी आपकी लगन कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल मिलेगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया जाना जरूरी है। साथ ही आपकी कुंडली में इस समय कौन सी दशा व अंतर्दशा चल रही है, इसकी जानकारी भी लेना जरूरी है। इसलिए आप इसको पूर्णतः फलित ना समझें। ये केवल इस बात का संकेत है कि अगर आपकी कुंडली में सही दशा व अंतर्दशा चल रही है और इसके साथ ही आपके लिए गोचर भी बढ़िया आ गया है, तो उन दोनों को कंबाइन करके आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। इसलिए आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाना जरूरी है। अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगी। हो सकता है मुझे जवाब देने में कोई देरी हो जाए, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और कृपया करके एक बार में एक ही प्रश्न पूछिए। तो आइए दर्शकों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय है कर्क राशि का मार्च 2019 का राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपके सम्मुख जो है कर्क राशि की कुंडली है। ये 4 नंबर की राशि जिसे कर्क राशि कहते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है और यहाँ कर्क राशि का चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ये कर्क राशि की कुंडली है। सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करें कि जो कर्क राशि वालों के लिए बहुत कुछ सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होने वाली है, जो होने वाली है 1.5 साल के बाद। दर्शकों, अगस्त 2017 में कर्क राशि में राहु ने प्रवेश किया था और मकर राशि में केतु ने प्रवेश किया था। यानी आपका जो कर्क राशि और मकर राशि जो है राहु केतु के अक्ष में चल रही थी। कर्क राशि में राहु जो है नीच का होता है, यानी नीच का एक ग्रह आपकी राशि पे चल रहा था और साथ ही आपके सप्तम भाव पे भी एक शत्रु क्षेत्री ग्रह चल रहा था। तो आपके लिए देखिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये होने वाली है कि 7 मार्च 2019 को कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष बात ये होने वाली है कि उनकी राशि से जो नीच का राहु था वो हट जाएगा, जो शत्रु क्षेत्री राहु था वो हट जाएगा और वो राहु उच्च का होकर उनके 12वें घर में चला जाएगा। साथ ही जो मकर राशि के केतु चल रहे थे, उनके सप्तम भाव में जो घर में लड़ाई झगड़ा करा रहे थे, पति पत्नी में आपस में तलाक होने की नौबत आ गई थी, वो भी अपने 6ठे भाव में उच्च राशि के केतु में हो जाएंगे। यानी आपका ये जो प्रथम भाव है, यानी आपका चंद्र कुंडली का जो प्रथम भाव है, लगन कहते हैं जिसे, वो आपका राहु केतु के अक्ष से निकल गया। क्योंकि आपके प्रथम भाव में कर्क राशि में राहु चल रहे थे। तो राहु ऐसा ग्रह है जो आपको भरमाता है, हर बात में टेंशन देता है, बेचैनी देता है। और राहु का कनेक्टिविटी जब चंद्रमा के साथ होती है, चंद्रमा की राशि के साथ होती है, तो एंग्जाइटी रेट बढ़ जाता है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और डिसीजन में गलती हो जाती है, आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाते, भ्रम की स्थिति में बने रहते हैं, आखिरी टाइम तक सोचते रहेंगे हम क्या काम करें। तो ये स्थिति बनी हुई थी। साथ ही दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये राहु और केतु ये दे रहे थे कि आपके सप्तम भाव को इन्होंने घेरा हुआ था। तो पति पत्नी में आपस में गलतफहमियां बढ़ रही थी, भ्रम पैदा हो रहे थे, वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते थे, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते थे। वो उससे आपका सप्तम भाव आज़ाद हो गया है। अब आपस में आपका दाम्पत्य जीवन जो है बढ़िया होने वाला है 7 मार्च 2019 के साथ। इसके साथ ही क्योंकि सप्तम भाव से अपन व्यवसाय का भी विचार करते हैं, काम का भी, तो इस सप्तम भाव जब राहु केतु के से हट गया तो आपकी काम की बाधा भी खत्म हो गई। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय हो गया। इस समय जो है मार्च महीने में सप्तम भाव में आपका शुक्र भी चल रहा है और शुक्र अपनी मित्र की राशि में चल रहा है। शुक्र आपका चतुर्थेश है और आपका लाभेश होकर मित्र की राशि में चल रहा है, यानी लाभेश की बड़ी उत्तम पोजीशन बनी हुई है। आप देखिए कि धन की पोजीशन कितनी बढ़िया बनी हुई है। लाभेश शुक्र जो है वो केंद्र में बैठ गया अपनी मित्र की राशि में। साथ ही जो धनेश सूर्य है, उसको खुद धनेश सूर्य जो है अपना खुद देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी यानी आप बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए धन की भी बड़ी उत्तम स्थिति निकल कर आई है, क्योंकि लाभेश शुक्र भी बड़ी अच्छी जगह बैठा है और धनेश सूर्य जो है अपने खुद ही धन भाव को दिख रहा है। इसके अलावा बात देखिए कि आपका दशम भाव कितना मुखर होकर आया है। दशम भाव में आप ये पोजीशन देखिए कि दशम भाव में इस समय आपका दशमेश मंगल स्वराशि का बैठा हुआ है
और उसके बाद क्या होगा कि आपकी कुंडली में अभी तो 7 मार्च को राहु केतु अपनी राशि बदलेंगे, तो आपके छठे भाव में शनि व केतु बैठेंगे। इसके अलावा 28 मार्च को गुरु भी जो है आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो ये आपके छठे भाव में ग्रह हो जाएंगे गुरु, शनि व केतु। अब गुरु जब छठे भाव में आ जाएंगे तो उनकी दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव पर हो गई, यानी आपके गुरु का भी आप आशीर्वाद मिल गया। यानी आप अगर नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे तो आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। दशमेश आपको बहुत अच्छा संकेत दे रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए तो उनके लिए पोजीशन और भी बढ़िया है। कैसे? क्योंकि उनका पंचमेश मंगल अपने ही भाव को देख रहा है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी पंचमेश मंगल जब अपने ही भाव को देख रहा है तो अपने भाव की वृद्धि करेगा, तो विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा, उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी और अच्छा पढ़ाई कर सकेंगे। इसके साथ ही मैं प्रेम संबंधों के लिए भी समय बड़ा उत्तम मानती हूँ, क्योंकि पंचमेश अपने भाव को देख रहा है और सप्तम भाव में शुक्र चल रहा है। पति पत्नी में भी प्रेम बढ़ेगा और आपके जो प्रेमी जोड़े हैं उनमें भी प्रेम संबंध अच्छे होंगे और आप लाइफ में कुछ अच्छी प्लानिंग करेंगे। बहुत अच्छा आपका जो वैलेंटाइन डे से समय शुरू हुआ था वो समय आगे चल के और बढ़िया होगा। इसके साथ ही क्योंकि आपके पंचमेश मंगल पर गुरु की दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4, 5, तो आपको संतान के संबंध में बड़े शुभ संबंध विचार मिलेंगे। यानी हो सकता है संतान को लेके आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई टेंशन हो, तो वो टेंशन भी खत्म हो सकती है। इसके साथ ही आप ये देखिए कि मंगल आपका जो है स्वराशि का चल रहा है, तो इसलिए जो जातक कर्क राशि के हैं और वो प्रॉपर्टी में डील करते हैं तो मैं उनके लिए बहुत अच्छा मानती हूँ। अगर वो प्रॉपर्टी में सही ढंग से डिसीजन लें, सही जगह से निवेश करें, सही सौदे करें, तो उनको सफलता मिलने की संभावना अच्छी है। इसके अलावा ये योग आपका मकान का भी बन रहा है। कैसे? देखिए, आपका चतुर्थ शुक्र तो आपके खुद लगन को देख रहा है, साथ ही आपके चतुर्थ भाव पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल जो मकान का कारक ग्रह होता है, मकान का, जमीन का कारक ग्रह होता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में इस समय ऐसी दशा चल रही है जो आपके चौथे भाव से संबंधित है या लाभ भाव से संबंधित है, यानी चौथे भाव से संबंधी, लाभ भाव से संबंधी का मीनिंग हुआ, यानी अगर आपकी शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वालों के मकान बनने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। मकान की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। इसके साथ ही आपके देखिए छठा भाव कितना मुखर होके आया है, यानी आपके लोग जो नौकरी का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सरकारी नौकरी में है, कैसे भी नौकरी में है, सरकारी नौकरी वाले थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि सूर्य जो है अष्टम में चला गया। सरकारी नौकरी वालों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऑफिस में किसी बात का विवाद मोल ना लें, अपना काम समय पर करें, और अगर ऑफिस में कोई इंक्वायरी वगैरह चल रही हो तो कोशिश करें कि उसकी जांच वगैरह का समय आपके पास इस मार्च के महीने में आपको ना आए, क्योंकि वो नेगेटिव हो सकता है। साथ ही लोग जो राजनीति से जुड़े हैं वो भी सावधानी बरतें कि ये समय उनके लिए पॉजिटिव नहीं है। साथ ही आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। इसके अलावा आप देखिए कि छठा भाव आपके लिए बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है, तो आपके लिए नौकरी के लिए तो अच्छा समय है, पर इसके साथ ही आपके शत्रु भी आपसे परास्त होंगे, क्योंकि गुरु जो है स्वराशि के बैठेंगे अपनी धनु राशि में, केतु के संग युति बनाएंगे, तो आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे। इसके अलावा देखिए राहु चले गए 12वें घर में, तो जो कर्क राशि के जातक विदेश जाने का विचार कर रहे थे, अगर उनकी कुंडली में विदेश जाने की दशाएं चल रही हैं, विदेश जाने की दशाएं कैसे चल रही होंगी? या तो कुंडली में बुध की दशा चल रही होगी, बुध जो आपके तीसरे भाव का स्वामी भी है या 12वें भाव का स्वामी है, तो आप विदेश जा सकते हैं। या आपके शुक्र की दशा या आपके गुरु की दशा चल रही होगी, गुरु आपके नववेश भी हैं, यानी गुरु या बुध की दशाएं अगर आपकी चल रही हैं तो ऐसी स्थिति में आप विदेश जा सकते हैं। तो आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा समय निकल कर आया है। इस प्रकार हम बात करें तो कर्क राशि के लिए समय निकल के आया है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया, काम की बाधाएं खत्म, नौकरी मिल सकती है, विदेश यात्रा, विद्यार्थी के लिए उत्तम समय, प्रेम संबंध उत्तम, संतान के लिए शुभ समाचार, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया, मकान बन सकता है। आपकी भ्रम की स्थिति खत्म हो गई। आपके जो राशि के ऊपर से एक ऐसा ग्रह जो आपको नेगेटिविटी दे रहा था, टेंशन दे रहा था, एंग्जाइटी बढ़ा रहा था, बिना बात की उलझन दे रहा था, वो आपकी राशि से हट गया। आपका सुख भाव का स्वामी शुक्र आपके लगन को देख रहा है, जो आप में जीवन के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है और आपके शत्रु परास्त होंगे। इसके अलावा आपको सावधानी ये बरतनी होगी कि अगर आपकी दशा शनि या बुध की चल रही है तो बुध आपको विदेश तो घुमा ले जा सकता है क्योंकि 12वें घर का स्वामी है, पर इसके साथ ही ये बुध जो आपके खर्चे भी बहुत कराएगा। अब वो बात अलग है कि खर्चे आपके विदेश जाने में हो, किस में भी हो, पर उसमें सावधानी बरतनी है आपको कि खर्चों पर नियंत्रण रखें। साथ ही अगर आपकी शनि की दशा चल रही है तो शनि आपके अष्टमेश है, तो शनि की दशा व बुध की दशा या अंतर्दशा में आपको सावधानी बरतनी होगी। साथ ही क्योंकि
आपके रोग के भाव पर जो है 3 ग्रह आ जाएंगे, गुरु, शनि व केतु। इसलिए आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, विशेषकर ऐसे लोग जिनको कोई किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है या पैरों में वगैरह में चलने में प्रॉब्लम होती है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। या कोई लंबे समय से किसी बीमारी का इलाज करा रहे थे, वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अब मैं बताती हूँ कि कर्क राशि वालों के लिए शुभ तिथियाँ मार्च के महीने में क्या निकल के आई हैं। इन तिथियों का निर्धारण मैंने किया है कि जब चंद्रमा आपका कर्क राशि में होगा, आपका चंद्रमा कन्या राशि में होगा, धनु राशि में होगा, मकर राशि में होगा, मेष में होगा या वृषभ राशि में होगा, तो ये चंद्रमा आपको फल देगा। तो ऐसी कौन सी तिथियां हैं जिसमें आपका चंद्रमा पॉजिटिव है? वो है 1 व 2 मार्च, 3 व 4 मार्च, 10 व 11 मार्च, 12 व 13 मार्च, 14 व 17 मार्च, 18 व 21 मार्च, 22 व 28 मार्च, 29 व 30 मार्च व 31 मार्च। ये वो तिथियां हैं जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। चंद्रमा हमारा मन का कारक ग्रह है। अगर हमारा चंद्रमा पॉजिटिव होता है तो हमारा मन अच्छा रहता है, हमारा काम में मन अच्छा लगता है, हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमारे डिसीजन सही होते हैं। इसलिए अगर आपका चंद्रमा जिन तिथियों पे हो पॉजिटिव, उसी तिथियों में आप किसी नए काम का विचार करें, कहीं यात्रा का विचार करें, किसी से कोई मिलना हो, किसी के नए काम की शुरुआत करनी हो, तो इन सब तिथियों का ध्यान रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्च के महीने में आपके लिए शुभ तिथियाँ कौन सी हैं। ये तिथियाँ तब होंगी जब चंद्रमा आपका या तो 4थे घर में होगा, या 8वें घर में होगा, या 12वें घर में होगा। यानी या तो चंद्रमा आपका मार्च के महीने में तुला राशि का होगा, या कुंभ राशि का होगा, या चंद्रमा जो है मिथुन राशि का होगा, तो वो आपको नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। तो वो तिथियां हैं 5 व 6 मार्च, 15 व 16 मार्च, 23 व 24 मार्च। तो इन तिथियों में आपको सावधानी बरतनी है। इन तिथियों में चंद्रमा आपका पॉजिटिव नहीं है। इन दिनों में आप किसी नए काम की प्लानिंग ना करें, किसी नए काम की शुरुआत ना करें, यात्रा का विचार ना करें, वाहन सावधानी से चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने परिवारजनों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो ये मैंने बताया कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा था। कर्क राशि वालों को जो 1.5 साल से प्रॉब्लम चल रही थी वो मार्च के महीने में खत्म हो रही है। अब उनके राशि में से राहु और केतु का प्रभाव हट रहा है। दाम्पत्य जीवन आप लोगों का बढ़िया होने वाला है। विदेश यात्रा हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय आया है। प्रॉपर्टी के लिए समय अच्छा चल ही रहा है। आपकी नौकरी मिलने की संभावना है। इस प्रकार कर्क राशि वालों के लिए मार्च का महीना ऐसा है। ये गोचर जो अभी आया है कर्क राशि के लिए वो आने वाले 1.5 साल तक चलेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए मार्च के महीने से एक नई शुरुआत हो रही है जो काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझेंगे। इसके साथ ही दर्शकों मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको दोबारा इस बात की पुनरावृत्ति कर दूं कि ये मेरा राशिफल केवल चंद्र राशि पर आधारित है और जिसमें मैंने केवल ये बताया है कि वर्तमान में गोचर में जो ग्रह चल रहे हैं वो आपकी कुंडली के लिए कैसे हैं, कौन सा ग्रह बढ़िया है, कौन सा ग्रह कैसा है। पर आप इसको जो है इसको आप प्रिडिक्शन ना माने, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली देखी जाए, कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसको देखा जाए। इसके साथ ही आपकी कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, उसका अध्ययन किया जाए। उसके बाद जो प्रिडिक्शन निकलेगी वो आपकी ओरिजिनल प्रिडिक्शन होगी, जो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। इसलिए अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे दें। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूंगी। और मेरा ये जो सेवा है बिल्कुल निःशुल्क है। मैं आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगी। बस आपको थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को जवाब देने में थोड़ा समय जो है लग जाता है। इसके साथ ही दर्शकों मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। साथ ही मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।